हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास हिस्ट्री से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 कराया है, जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हमने कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला शासिका थी? ऑप्शन ए हमीदा बानो बेगम, ऑप्शन बी महारानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। इनमें से रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थीं। रजिया मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासिका रहीं। रजिया ने 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक राज किया। रजिया को बचपन से ही ऐसी तालीम दी गई थी कि वह एक शासक के रूप में कार्यभार संभाल सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी महमूद गजनवी, ऑप्शन डी अहमद शाह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए सनातन धर्म से, ऑप्शन बी सिख धर्म से, ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन डी जैन धर्म से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो एक धार्मिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, नंबर 1 विनय पिटक, नंबर 2 सुत्त पिटक और नंबर 3 अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24, किस मुस्लिम शासक ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी ने, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन सी मीर कासिम ने, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी तुर्की को, ऑप्शन सी इटली को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी तुर्की को। तुर्की देश को यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है या यूरोप का मरीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26, मैसूर का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ए अंग्रेज और मीर जाफर के बीच, ऑप्शन बी अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच, ऑप्शन सी अंग्रेज और हैदर अली के बीच, ऑप्शन डी अंग्रेज और अहमद शाह के बीच। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंग्रेज और हैदर अली के बीच। मैसूर का प्रथम युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर ने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक ब्रिटिश गवर्नर थे जिन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। 4 दिसंबर साल 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राममोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह से रोक लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 28, भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो पहले भारत का ही अंग था, यह किस वर्ष भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन ए 1869 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1937 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1937 ईस्वी में। भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो पहले भारत का ही अंग था, यह 1937 ईस्वी में भारत से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान बिहार राज्य सन 1911 तक किस प्रांत का हिस्सा था? ऑप्शन ए उत्तरी प्रांत का, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रांत का, ऑप्शन सी बंगाल प्रांत का, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बंगाल प्रांत का। वर्तमान बिहार राज्य सन 1911 तक बंगाल प्रांत का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में बंगाल से अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक काल के लोगों को निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए मक्का का, ऑप्शन बी जौ का, ऑप्शन सी गेहूं का,
ऑप्शन डी तंबाकू का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी तंबाकू का। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद को, ऑप्शन बी यजुर्वेद को, ऑप्शन सी सामवेद को, ऑप्शन डी अथर्ववेद को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सामवेद को। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में सामवेद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी रोपड़। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हड़प्पा। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर हड़प्पा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें अगर कंफ्यूज होते हैं तो हमने अलग से ही सिंधु सभ्यता से 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कई पार्ट में 5 पार्ट में कराए हैं। वो वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब हमने कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए बाबर को, ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी को, ऑप्शन सी हुमायूं को, ऑप्शन डी अकबर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बाबर को। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 34। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? ऑप्शन ए भगवान विष्णु के लिए, ऑप्शन बी भगवान शिव के लिए, ऑप्शन सी भगवान इंद्र के लिए, ऑप्शन डी भगवान राम के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भगवान इंद्र के लिए। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग भगवान इंद्र के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 18। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 36। आरंभिक वैदिक साहित्य में किस नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए गंगा नदी का, ऑप्शन बी कृष्णा नदी का, ऑप्शन सी सिंधु नदी का, ऑप्शन डी भागीरथी नदी का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सिंधु नदी का। आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी राष्ट्रपाल, ऑप्शन डी उग्रसेन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। बौद्ध भिक्षुओं के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? ऑप्शन ए सम्राट अशोक ने, ऑप्शन बी धर्मपाल ने, ऑप्शन सी देशपाल ने, ऑप्शन डी महिपाल ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धर्मपाल ने। बौद्ध भिक्षुओं के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला बिहार के भागलपुर में स्थित है। यह नालंदा में छात्रवृत्ति की गुणवत्ता में कथित गिरावट के जवाब में 8वीं शताब्दी की अवधि के दौरान स्थापित किया गया। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 39। गुप्त काल के किस शासक को कविराज की उपाधि दी गई है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी कुमारगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को। गुप्त काल के शासक समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त ने कविराज, कवियों के राजा की उपाधि धारण की। वह एक विशेषज्ञ वीणा वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 40। महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षुड़ संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए कपिलवस्तु में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी वैशाली में, ऑप्शन डी राजगृह में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कपिलवस्तु में। महात्मा गौतम बुद्ध ने भिक्षुड़ संघ की स्थापना कपिलवस्तु में की थी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने इतिहास हिस्ट्री से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 कवर कर लिया है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 कराया है, जिसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हमने कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो पार्ट 3 होगा। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।